आखिर गद्दारी कब तक सहेगा हिंदुस्तान, ये सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, एक बार फिर गद्दारी दिखाई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से आतंकियों की तुलना बलिदानियों से कर दी। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों को बच्चा भी कह दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आतंकियों के ये अब्दुल्ला हैं। आतंकी की मौत को फारूक अब्दुल्ला ने कुर्बानी करार दिया, बलिदान कह दिया। फारूक अब्दुल्ला अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, उनके काम को लेकर ज्यादा कोई जानता नहीं। आतंकियों की मौत को हक की लड़ाई फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह बताया है। इसको लेकर अब आक्रोश है जनता में। आतंकी बच्चों को अल्लाह पर भरोसा है, यह भी फारूक अब्दुल्ला की ओर से ही कहा गया है। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। आतंकी बच्चे आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आतंकी बच्चे शब्द को कोट कीजिए, इसको ध्यान में रखिए। और फारूक अब्दुल्ला की इस तस्वीर को भी देखिए। ये वही गद्दार चेहरा है जो बार बार बच्चे मौत से नहीं डरते। उनके मुताबिक जो आतंकी हैं वो मौत से डरते ही नहीं है। एक तरह से ये सिंपैथाइजिंग जो चीजें हैं उसको आगे ले जाने की बात है। फौज को आतंकियों पर गोली नहीं चलानी चाहिए। तो कुर्सी के लिए आखिर कितना गिरा जाएगा और कब तक फारूक अब्दुल्ला जैसों को बर्दाश्त किया जाएगा, उनके इस तरह के बयानों को बर्दाश्त किया जाएगा? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर करेंगे बात। क्यों देश में दंगे होते हैं? क्यों मासूम लोग मारे जाते हैं? क्यों लोग भटक जाते हैं? क्यों भाई भाई को मारने पर उतारू हो जाता है और मार ही देता है? बस्तियां उजड़ जाती हैं, देश बिखर जाता है। जवाब चाहिए। हम आपको बंटवारे और आतंक के बीच बोने वालों का चेहरा ही दिखा देते हैं। ये है फारूक अब्दुल्ला। जिंदगी भर ऐश किया, भारत के पैसे पर किया, भारत की सुरक्षा में किया, जम्मू कश्मीर पर राज किया, दिल्ली में आकर सांसद की कुर्सी पर बैठे। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया तो बुढ़ापे में भी कुर्सी की गर्माहट चाहिए। काम करना तो सीखा नहीं, इसलिए फिर लोगों को भटकाने, बंदूक उठाने और आतंकी बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि फिर खून खराबा बढ़े, ताकि फिर टीवी अखबारों में इनका नाम उछले, ताकि फिर इनके ऊपर वोटों की बरसात हो, जिससे फिर इनके नीचे कुर्सी की गर्माहट हो। आज अगर इन बच्चे कुर्बानी दिवान तुम चाह MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, तुम कुर्बानी दिवान दियो पन हक। यह सन जमीन, अमिक मालिक तुम गस मशरा। तुम द्रामत तमो दोप ना हर कांस जिंदगी टठ, कांच मरुन चाहान, मगर यमो वाद कोर्मुत खुदायस कि जिंदगी दिन वोल चुक तो लिन वोल चुक से, मगर यथ वतनस आजाद करने खातिर दिमो यमन चुनो बुन सो ख्याल यवान ना यमन ना हुमन। ये लड़ाई यस लड़ाई अक्तरहस मन शुरू गई। दुश्मन न हून दुश्मन न हून दुश्मन, मगर दपान इन दोनोनी मुल्कन अस करियो इंसाफ। तुम करू ना इंसाफ। यम 48 में तुम वाद करियो तम तो मशर तुम, मगर नो कौम पैद गोमुत, जिस कौम बंदूकन खोजान, जिस कौम द्रामुत करो हासिल
यमे मुल्क आजादी करो हासिल इंतजाम अगर कह वन गोलियन हूं जवाब दूंगा गोलियन सत तम ना खोज तम सात आज कत खोज हो न मगर ये वतन बचाओ। फारूक अब्दुल्ला के बाप सत्ता का मजा ले चुके हैं। ये खुद ऐशो आराम कर चुके हैं। इनके बेटे ने भी खूब भोगा। हिंदुस्तान ने इनको खूब मौका दिया और देखिए नतीजा। ये खुलेआम बुढ़ापे में कत्लेआम करवाने की साजिश रच रहे हैं। भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, जो हमारे खिलाफ आतंकवाद की मुहिम चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान को आतंकी सरहद पार से भेजने की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जैसा देशद्रोही उन्हें भारत की जमीन पर ही तैयार करने के लिए जो मौजूद है। ये घटिया नेता कहते हैं कि अगर आतंकी फौजियों पर गोलियां बरसाए तो फौज को गोली नहीं चलानी चाहिए। इसका मतलब सैनिकों को गोली खानी चाहिए और मर जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कश्मीरी फारूक अब्दुल्ला की वाहवाही करेंगे और उनकी खुदा के नीचे फिर से सत्ता की कुर्सी आएगी। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वालों को मासूम बच्चों की श्रेणी में डाल दिया है। उनका मानना है कि आतंक के रास्ते पर चलने वाले लोग एमएलए या एमपी बनने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर जनप्रतिनिधि अलगाववादियों की भाषा बोलने लगेंगे और आतंकवादियों को मासूम बताने लगेंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर और देश की भलाई के बारे में कौन सोचेगा? फारूक अब्दुल्ला एक तरफ भारत जैसे आजाद देश में पूरी शान और शौकत के साथ रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादियों का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि आतंक फैलाने वाले युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे युवाओं को भारत जैसे आजाद देश में रहते हुए भी उसे बर्बाद करने की आजादी चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकवादियों के पक्ष में मीठी मीठी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हें शहीदों की याद कभी नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग में शहीद हुए लांसनायक गुलाम मोइनुद्दीन राठौर के सम्मान में कुछ नहीं कहा। कल जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं में से एक थे लांसनायक गुलाम मोइनुद्दीन राठौर, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले थे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपने ही राज्य के गुलाम मोइनुद्दीन के सम्मान में 2 अच्छी बातें कह सके। शायद इसलिए क्योंकि कश्मीर घाटी में अलगाववादियों का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो भारत की बर्बादी के नारे लगाती है। वैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भारत के नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान के हित की बात करते हैं और खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। उन्हें पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी तो पसंद आते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी में पैदा हुए देश के असली बेटे दिखाई नहीं देते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सुनकर अलगाववादियों और आतंकवादियों का खून बढ़ गया होगा और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। जाहिर है कि आतंकवादी ऐसी ही सोच वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये नेता आतंकवादियों को अनलिमिटेड आजादी देने की वकालत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 29 सालों तक राज करता रहा है। शेख अब्दुल्ला 12 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला 11 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जबकि फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला 6 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। अब फारूक अब्दुल्ला जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकवादियों के वोट तो पक्के कर लिए हैं। असलियत ये है कि अलगाववादियों को ऐसे ही मुख्यमंत्री पसंद हैं। यहाँ आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं।
साल 1987 में फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन उस वक्त उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने धोखे से चुनाव जीता। उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी थी। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में धांधली के बाद ही कश्मीर घाटी में आतंकवाद का जन्म हुआ। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 1990 के दौरान जब फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त कश्मीर घाटी में अराजकता का माहौल था। ये वही दौर था जब घाटी में आतंकवाद ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। उस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन ने घाटी में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया और सभी हिंदुओं को घाटी छोड़कर चले जाने की धमकी दी, जिसके बाद कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को जान बचाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सवाल यह है कि जिन फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर और देश के हित की बात करनी चाहिए थी, वो आज आतंकवादियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? तो जवाब है, आज फारूक अब्दुल्ला के पास सत्ता की कुर्सी नहीं है। कुर्सी के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन काम करने के लिए मेहनत और इरादा नेक होना चाहिए। वो तो इस परिवार के पास कभी रहा ही नहीं, लिहाजा एक बार और खून की होली हो जाए, फिर तो अतीत की तरह कुर्सी भी पक्की ही है। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो 29 सालों तक ये पूरा परिवार जम्मू कश्मीर पर राज करता रहा। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं समझ सकते कि ये आतंकी हैं, ये बच्चे नहीं हैं, तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि इसके पीछे तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर दिया जा रहा है, हिंसा को भड़काने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि बिपिन रावत ने सीधे सीधे ये कहा है कि अब पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले क्या कुछ कहा था फारूक अब्दुल्ला ने, वो भी आपको सुनाते हैं। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं, पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सत जी, मैं आपसे यही समझने की कोशिश करूंगा कि फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि पूरा देश एक साथ यही बात बोल रहा है, बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फारूक अब्दुल्ला पर अब तो कार्रवाई कीजिए सर, जब वो आतंकियों को बच्चा तक कह दे रहे हैं। उसके बावजूद वहां की सरकारें कर क्या रही हैं? आप भी उसमें शामिल हैं। ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी को डिमोरलाइजेशन करने की कोशिश इनके द्वारा लगातार की जाती है। आज इनकी ये बोहलाहट बताती है, हताशा बताती है कि जब वो सत्ता से दूर है, कभी वो केंद्रीय मंत्री थे तो उनके दिमाग में यही था, भारत माता की जय के नारे लगते थे। जब वो केंद्रीय सत्ता से दूर हुए, जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सीट पर बैठकर भी। तो सर जी, क्या आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत जिनके हाथ में, उनसे बात करेंगे इन पर कार्रवाई के लिए? बिल्कुल बात करेंगे और मैं केंद्र से भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन गद्दारी कब तक होगी, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल उन सरकारों से भी है जो सहती रहती है और कुछ कहती नहीं। दीजिए इजाजत, जय हिंद।